today's topic is artificial satellites. सैटेलाइट किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे उसे हम सैटेलाइट कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट. सिर्फ अर्थ के अराउंड ही नहीं, किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं. सैटेलाइट्स दो टाइप्स की हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एक प्लैनेट अगर दूसरे प्लैनेट के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी एक एज ए ऑब्जेक्ट ही रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे प्लैनेट को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो हमने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई किसी लैब के तौर पे या किसी भी अपने स्पेसिफिक टारगेट के लिए कोई मशीनरी अगर भेजी है और वो अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. साइंटिस्ट्स हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. हमारा कम्युनिकेशन का जितना सिस्टम है ये थ्रू सैटेलाइट होता है, तो इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही रोल प्ले कर रही हैं. मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं इनके डिफरेंट पर्पजेज हैं. कम्युनिकेशन पर्पज़ भी है और एज ए लैब भी हम इस सैटेलाइट को भेज सकते हैं. इसमें पैसेंजर्स हो सकते हैं और साइंटिस्ट हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं जो वहाँ पे लैब में चीज़ें परफॉर्म कर रहे हों और बाकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हों. सैटेलाइट किसी भी टाइप की हो सकती है. हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली मैन जो 2-3 सैटेलाइट्स हैं उनकी डिस्कशन है. ये एक फिगर दी गई है कि अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करती है. हर सैटेलाइट अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, उससे बाहर या अंदर नहीं आती. उस सैटेलाइट को डिज़ाइन ही इसी हिसाब से किया गया होता है कि वो अर्थ की सरफेस से इस ऑल्टीट्यूड तक जाके वहाँ पे रिवॉल्व करना स्टार्ट करती है और उसी जगह पे रहती है. उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कैलकुलेट किया जाता है, या जिस हाइट पे उसको भेजना है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितनी स्पीड के साथ रिवॉल्व कर सकेगी. इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है. एक कांस्टेंट स्पीड के साथ और एक स्पेसिफिक हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे ही ये रिवॉल्व करती रहती हैं. इनका ऑर्बिट चेंज नहीं होता. अगर हम इस रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर से डिनोट करें और इस हाइट को हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दिस इज और ऑल्टीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस और ऑन द प्लेस, उसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड. और ये ऑल्टीट्यूड इस टाइम पे इस ऑर्बिट तक है, तो इस ऑर्बिट को हम, इसके लिए हम स्पेसिफिक एक अलग टर्म भी यूज़ करेंगे, ऑर्बिटल रेडियस. वो ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा? सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इस ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ऑर्बिटल रेडियस कहेंगे. ये जो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ से सेंटर से लेके इसके एंड तक ये इसका रेडियस है और ये रेडियस ऑर्बिट का है, इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल रेडियस. देन आर विल बी इक्वल टू, ऑर्बिटल रेडियस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट और द ऑल्टीट्यूड. इन दोनों का हम सम करें तो हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस आ जाएगा. इट मीन्स कि अगर हमें डायरेक्ट ऑर्बिटल रेडियस गिवन है तो उसमें हमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. हम सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट के सेंटर तक, यानी कि इस जो ऑर्बिटल रेडियस है यहाँ तक का डिस्टेंस डायरेक्टली पुट कर लेंगे. हमें आर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम इससे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐड कर रहे थे, लाइक इन दिस फार्मूला जी एच इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई और आर प्लस एच. ये आर रेडियस ऑफ अर्थ था और ये हाइट थी, ऑल्टीट्यूड था फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जिस आर को ऑर्बिटल रेडियस को हम पढ़ रहे हैं वो, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ और ये एच दोनों इंक्लूड हैं. हमने इस सारे का नाम रख दिया है ऑर्बिटल रेडियस.
अब जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में गई हुई हैं उनकी फ़िक्स स्पीड है, फ़िक्स ऑर्बिट है और उनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, एक फ़िक्स टाइम है कि उसी टाइम के अंदर अगर इस टाइम पे सैटेलाइट यहाँ पे है और अगर इसका टाइम हमने 1 डे रखा हुआ है कि 1 डे के बाद ये वापस इस जगह पे आ जाएगी, तो ये डेली अपने एक दिन के बाद यहाँ पे इसी पॉइंट पे पहुँची हुई होगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, ना इसका हाइट चेंज हो रही है, ना स्पीड चेंज हो रही है और ना ही जिस टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर रही है वो चेंज हो रही है। तो ऐसे हर सैटेलाइट की स्पेसिफिक स्पीड होगी। हमने किसी सैटेलाइट को कितनी हाइट पे लॉन्च करना है उसी हाइट के हिसाब से स्पीड डिज़ाइन की जाती है कि अगर इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी हुई तो इस ऑर्बिट में रहेगा, अदरवाइज़ वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट से बाहर या अंदर की तरफ आ जाएगी। Large number of artificial satellites have been launched in different orbits around the Earth. They take different time to complete their one revolution around the Earth depending upon their distance h from the Earth. ये जो altitude h है इस पे डिपेंड करता है कि ये सैटेलाइट किस स्पीड से मूव कर रही है। हर सैटेलाइट की डिफरेंट स्पीड है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। उन्हीं सैटेलाइट्स में से एक टाइप है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं। ये सैटेलाइट अभी इस टाइम पे अगर यहाँ पे है तो एक दिन के बाद वापस ये यहाँ पे पहुँची भी होगी। एज अर्थ also complete its one revolution about its axis in 24 hours, अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड जियो स्टेशनरी एक्सिस जो है उसके अराउंड एक रेवोल्यूशन 1 डे में कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट और अर्थ एक दूसरे के हिसाब से स्टेशनरी हुई, क्योंकि इसकी रेवोल्यूशन भी ये अर्थ की स्पीड से ही रिवॉल्व कर रही है। जिस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है। अर्थ भी एक दिन में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, ये सैटेलाइट भी एक दिन में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट से ये सैटेलाइट स्टेशनरी होती है, रेस्ट कंडीशन पे होती है। ये मूव कर रही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के हिसाब से ये स्टेशनरी है। इसका ये पॉइंट, अगर ये एरिया इसके सामने है तो हमेशा यही एरिया इसके सामने रहेगा, दोनों बराबर एक स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रही हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसको क्यों इसलिए रखा गया? इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक तो हम ये जो सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इनके ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ऐसी सैटेलाइट्स जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पे हैं उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, और जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं उन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हमने इसको अर्थ के रिस्पेक्ट से स्टेशन रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। डिश एंटीनाज सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। अगर अर्थ की किसी भी जगह पे हमने डिश एंटीना फिक्स किया है तो उसकी डायरेक्शन हमने सैटेलाइट की तरफ एक दफ़ा सेट कर दी है। अब अगर ये सैटेलाइट और अर्थ की जो स्पीड है, इन दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, यानी कि ये सेम टाइम में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट ना कर रहे हों, ये सैटेलाइट आगे की तरफ अगर मूव कर जाए तो हमारे जो डिश एंटीना का जो रिसीविंग पॉइंट है वो तो इस सैटेलाइट से आउट हो जाएगा, फिर वो सिग्नल रिसीव नहीं कर सकेगा। तो इसका पर्पज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे जो डिश एंटीनाज हैं उसको एक दफ़ा हमने सैटेलाइट की तरफ उसकी डायरेक्शन में फ़िक्स कर दी है। अब ये सैटेलाइट हमेशा उसी डायरेक्शन में ही, ये डिश एंटीना और सैटेलाइट, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसलिए हमेशा वो उससे सिग्नल रिसीव करती रहती है। ऐसा नहीं होता कि हम अगर ये सैटेलाइट किसी और स्पीड से मूव कर रही होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का, तो फिर हमें डिश एंटीना की जो डायरेक्शन है उसको भी इसके साथ साथ चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो किस वजह से नहीं है? क्योंकि ये सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पोजीशन पे है।
ये जो आज का टॉपिक है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कितना टाइम लेती हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट है उसका क्या नाम है, और क्या पर्पज़ है कि हमने इनको विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ। ये तमाम क्वेश्चन इसका आंसर इसी एक पैराग्राफ में मिल जाता है। द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, इन्हीं सेटेलाइट्स की जो हाइट है इज़ अबाउट 42300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो हाइट ऑल्टीट्यूड है सरफेस ऑफ अर्थ से ये 42,300 किलोमीटर अवे हैं। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो, अर्थ के रिस्पेक्ट से इनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये हाइट भी एग्ज़ाम में एक दफ़ा पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम में कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स की हाइट कितनी है। अब हाइट की जगह ऑल्टीट्यूड का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है। अब उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ये हाइट तो हमें पता है कि 42300 किलोमीटर्स है, लेकिन रेडियस ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट अगर करना है तो उसमें फिर हमें ये आर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर लें तो हमारे पास जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं उनका ऑर्बिटल रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उनकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ ज़ीरो, लेकिन वो ख़ुद रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रही हैं। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट से बात की जाए कि हर टाइम पे ये इसकी ये पोजीशन या ये और सैटेलाइट की पोजीशन ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रही, तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब कंसीडर की जाती है। पोजीशन और रेस्ट जो हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था उसमें यही था कि ये हमेशा किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट से बताई जाती है कि बॉडी रेस्ट पे है और या मूव कर रही है। तो अगर हम इन दो को लें तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट पे, लेकिन अगर किसी और प्लैनेट के हिसाब से देखें तो ये अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है और ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ ज़ीरो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना है, उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, ये तमाम इन क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से ही मिलता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे कि इन सैटेलाइट्स की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकेंगे कि किस स्पीड से मूव कर रही हैं। ऑल्दो हम कह रहे हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट में ज़ीरो स्पीड है, लेकिन ख़ुद ये मूव तो कर रही है, वो स्पीड भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी एमसीक्यू का पार्ट बनता है। जीपीएस जो हमारे ये स्मार्ट डिवाइसेस में ऑप्शन है लोकेशन फाइंड आउट करने का, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही हमारी लोकेशन जज की जाती है। जीपीएस से क्या बनता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की जो सैटेलाइट्स हैं उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे हो। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। जीपीएस सैटेलाइट्स 24 हैं, जैसे एक सैटेलाइट यहाँ पे शो हो रही है, ऐसे 24 सैटेलाइट्स हैं। These satellites revolve around the Earth twice a day. ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड 2 दफ़ा एक दिन में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं 24 सैटेलाइट्स ये रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, और एक दिन में वो 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रही हैं। उनकी एक रेवोल्यूशन इट मींस हाफ आवर में कंप्लीट हो रही है। 24 सैटेलाइट्स और उनकी इतनी हाई स्पीड, इसकी रीज़न क्या है, हमने क्यों रखी है कि इन्होंने अर्थ के अराउंड काफ़ी सारी जगह कवर की हुई है। यही रीज़न है कि जिस टाइम पे भी हम पोजीशन हम चेक करना चाहें तो हम एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन मिल जाता है। 24 सैटेलाइट्स हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, कि हर आधे घंटे में हर सैटेलाइट अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। तो हमें हर टाइम पे कोई ना कोई सैटेलाइट अपने
जब हमारी लोकेशन होती है उसके आसपास ऊपर मिल जाती है, जिसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं और इजीली जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एमसीक्यू का पार्ट है कि जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स। ये कितनी सैटेलाइट्स हैं? दीज आर 24 सैटेलाइट्स। ये एक दिन में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं? एक दिन में 2 दफ़ा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं। मैंने वर्ड रॉन्ग यूज़ कर लिया है, मैंने कहा है हाफ आवर में जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं, ऐसा नहीं है, हाफ डे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं। एक दिन में 2 दफ़ा उनकी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। और उनकी स्पीड क्या है, ये तमाम चीज़ें एमसीक्यू का पार्ट हैं। अब समटाइम्स ऐसे भी हुआ है कि 42300 किलोमीटर जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का ऑल्टीट्यूड है, वैल्यू ये लिख के साथ में यूनिट किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि ये ऑल्टीट्यूड है और ये स्पीड है। तो जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यूज़ हैं, उसके साथ साथ उनका यूनिट भी याद रखें कि 42300 किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर सेकंड नहीं है और ये ऑल्टीट्यूड है। तो एमसीक्यू उसको मिक्सअप करने के लिए ऐसे ही किया जाता है कि इसके साथ ही क्या होता है, किलोमीटर लिख दिया जाए, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड लिख दें, यहाँ पे यूनिट चेंज कर दें, किलोमीटर पर आवर आ सकता है, मीटर पर सेकंड आ सकता है। तो इन वैल्यूज़ को जो भी इनके यूनिट हैं उसके साथ ही याद करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? सबसे पहले हमने उनको डिफ़ाइन कर दिया। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या चीज़ है? 2 टाइप्स की हैं, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनका पर्पज़ क्या है, ये 3 पॉइंट्स में हम इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे।